श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 16 श्लोक 16 से 30 श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवं सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 16 श्लोक 16 से 30 का हिंदी अर्थ। कुटिया का प्रवेश, नगर और परिवार संवाद, नीति, त्याग और सनातन धर्म के गहरे भाव। पिछले एपिसोड में सुमंत्र का महलागमन, श्रीराम सीता लक्ष्मण का संवाद, त्याग, परिवार संस्कार और नीति सीख। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 16 श्लोक 16 से 30 श्रीराम लक्ष्मण सीता का कुटिया प्रवेश, नगर का शोक, परिवार मित्र नीति और सनातन दृष्टि। लक्ष्यित्वा यभिप्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा संचोद्यति राजानम मदर्थम सितेक्षणा 16। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। 16। स प्रहृष्टा महाराज अंहित कामानुवर्तिनी जन्नी चार्थ कामा में केक्याधिप्त्यः सुता 17। मेरी माता केक्य राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं। साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं। अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। 17। दिष्ट्या खलु महाराजो महिष्या प्रियासः सुमंत्रम प्राहिणोद्दूतमर्थकामकरण मम 18। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। यादृशी परिषद तत्र तादृशो दूत आगतः ध्रुवमदेव मां राजा यौवराज्यभिषेक्ष्यति 19। जैसी वहां अंतरंग परिषद बैठी है, वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहां पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। 19। हंत शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीप्तिम स त्वं परिवारेण सुखमा स्व रमस्व च 20। अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहां से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूंगा। तुम परिजनों के साथ यहां सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। 20। पति सम्मानिता सीता भर्तार्मसितेक्षणा आद्वारम नुवराज मंगलान्यभिदध्युषी 21। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए गईं। राज्यम द्विजातिभिर्जुष्टन राजसूयाभिषेचन कर्तुमर्हति ते राजा वासवस्येव लोककृत 22। उस समय वे बोलीं, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोकस्रष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। 22। दीक्षितं व्रत संपन्न वराजिंधरन शुचिम कुरंग श्रृंगपाणिन च पश्यन्ति त्वां भजाम्यहम् 23। आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर, श्रेष्ठ मृग चर्मधारी, पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हूँ और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूँ, यही मेरी शुभकामना है। 23। पूर्वां दिशं वज्रध्रो दक्षिणा पातु ते यमः वरुणा पश्चिमामाशां धनेशस्तुत्तरां दिशं 24। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। 24। अथ सीतामनुज्ञाप्य कृत कौतुक मंगला निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनात् 25। तदंतर सीता की अनुमति ले उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्रीरामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। 25। पर्वतादिव निष्क्रमय सिंहो गिरिगुहाशया लक्ष्मणम द्वारी सोपश्यत प्रवांजलिपुटन स्थितम 26। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्रीरामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। 26। अथ मध्यम कक्ष्यायां समागच्छत् सुहृज्जनः स सवानथिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनन्द्य च 27। ततः पावक संकाशमारुरोह रथोत्तमम् वैयाघ्रण पुरुष व्यग्रो राजित राजन्दनः 28। तदंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले।
फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सबसे मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्रीराम व्याघ्र चर्म से आवृत, शोभाशाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए 27 से 28। मेघनात्म संबाधन मणिहिम विभूषितम मुष्णन्तमिव चक्षुषी प्रभया मेरुवर्चसम 29। उस रथ की घरघराहट में की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी। वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्णमय मेरुपर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध पैदा कर देता था। 29। करेनु शिशुकल्पैश्चयुक्तम परम वाजिभिया हरियुक्तन सहस्राक्षो रथमिंद्र इवाशुगम 30। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्रीराम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 16 श्लोक 31 से 47, कुटिया जीवन की अगली झलक, नगर परिवार संवाद, नीति और श्रीराम की मर्यादा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़िए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, त्याग, नीति, परिवार संस्कार, सनातन प्रेरणा, सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुत्सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।